हे वन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में क्या गिवन है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट इज 60 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं मान लेती हूँ ये टावर है, ये ए बी टावर है, इसने हमने बना दिया और ये ग्राउंड लेवल पे स्टैंड है। मतलब ये कितना डिग्री बनाएगा? ग्राउंड ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि इस टावर का जो शैडो पड़ रहा है, इस टावर का जो शैडो पड़ रहा है वो 30 डिग्री पे क्या है? देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना फिर से वापस। जो शैडो पाया जा रहा है टावर का, ये फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, लंबा पाया जा रहा है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड हो 30 डिग्री। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? किसके कंपेयर में बता रहे हैं किसके कंपेयर में लंबा है? जब सन की एल्टीट्यूड कितनी थी? 60 डिग्री थी, उसके कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं। कब? जब 30 डिग्री हुआ तो वो 40 मीटर क्या हो गया? शैडो लंबा हो गया। मतलब 60 डिग्री पे छोटा था, जब 30 डिग्री पे एल्टीट्यूड आया सन का तो वो कितना हो गया? 40 मीटर लंबा हो गया शैडो टावर की। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे ये ए बी की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा शैडो का कैसे बनता है कैसे नहीं बनता उसको देख लेते हैं। देखिए ये है ना, अगर सन यहाँ पे होता, अगर सन की जो एल्टीट्यूड में मान लेते हो यहाँ पे होता, मतलब 90 डिग्री बन रहा होता, ऐसे स्ट्रेट करते तो सन यहाँ पे है तो सन की लाइट कम ब्लॉक होती। देखो जितनी ज्यादा लाइट्स ब्लॉक होंगी उतनी लंबी शैडो बनेगी। अब जैसे जैसे सन डूबता जाएगा तो सन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब आया तो मैं मान लेती हूँ कि ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से जितनी भी लाइट ब्लॉक हुई, जितनी लाइट ब्लॉक हुई उतना क्या बन जाएगा? यहाँ पे नीचे शैडो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इतनी लंबी शैडो बन गई। कब? 60 डिग्री पे। ओके, अब फिर धीरे धीरे वो मतलब कम होते जा रहा है। मैं मान लेती हूँ अब किस पे आ गया? 30 डिग्री पे आ गया। अब 30 डिग्री पे जब आया तो जितनी लाइट ब्लॉक हुई है उतना ही क्या बन जाएगा? उस टावर की क्या हो जाएगी? शैडो बन जाएगी। देखो जितना ज्यादा लाइट ब्लॉक होगा, जितना ज्यादा ये क्या होते जाएगा, इस बिल्डिंग से यहाँ पे पीछे जाते जाएगा 30 डिग्री, फिर ऐसे कम होते हुए और जब जाएगा और डिग्री कम करोगे तो और बड़ी शैडो बनेगी। तो 30 डिग्री पे इतनी बड़ी शैडो क्या हुई है? बनी है। अब ये बोला गया है कि जब 60 डिग्री पे था तो इतना मतलब शैडो बना था, जब 30 डिग्री पे था तो इतना शैडो बना है पूरा। तो कितना लंबा बना है? ये तो यहाँ तक तो था ही 60 का, तो 30 का एक्स्ट्रा कितना हुआ है? ये इतना लंबा मतलब वो बन गया है जब 30 डिग्री पे आया है शैडो। ठीक है, तो 40 मीटर, ये देखो 40 मीटर क्या हुआ है? इतना लॉन्गर बन गया है। कब? जब 30 डिग्री पे आया। ओके, तो बस अब हमें क्या करना है कि ए बी की क्या हाइट निकालनी है। ए बी मतलब हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हैं तो दोनों ट्राइंगल को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं ए बी सी ये वाला ट्राइंगल उठाती हूँ। तो ए बी सी में, अगर ए बी सी में देखूँ तो ये tan, इसके सामने वाला ये वाला मुझे निकालना है ना। अगर ये मुझे नहीं दिया है तो मैं मान लेती हूँ क्या है? ये x है। अगर ये x मान लिया तो ये 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x है। तो ये पूरा अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा? पूरा पूछूं तो 40 प्लस x हो जाएगा। तो मैंने 40 प्लस x लिख दिया। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC में मैं tan 60 लगाऊंगी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर कितना है? AB, बेस कितना है? BC। AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू कितनी? √3। AB की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो AB हम ऐसे रख देंगे। BC की वैल्यू कितनी है? x। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3x हो जाएगा। तो यहाँ से AB की वैल्यू निकली। अब मैं उठाऊंगी बड़ा वाला ट्राइंगल। तो जब बड़ा वाला ट्राइंगल उठाऊंगी तो कौन सा? ABD। तो इन ट्राइंगल ABD कितना डिग्री बन रहा है? tan 30 डिग्री। सामने परपेंडिकुलर कौन सी है? AB। नीचे बेस क्या है? अब क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो बेस BD आएगा। बेस हमने ले लिया BD। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3।
अभी हमने जस्ट निकाला ए बी की वैल्यू कितनी, √3/x, और बी डी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी है 40 + x। बस अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 + x 1 जा तो 40 + x आ जाएगा, इज इक्वल टू √3x है मल्टीप्लाई बाई √3 हो जाएगा। तो 40 + x इज इक्वल टू √3 कितना हो जाता है 3 और x। तो यहाँ पे x हमें साथ में ले लेना है, तो x को मैं इधर भेज देती हूँ, इधर 40 बच जाएगा। तो 3x माइनस ये प्लस है तो इधर इक्वल टू की दूसरी साइड में तो -x हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 3x में से x घटाओगे तो 2x। अब क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 का हाफ कितना होता है 20, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। आगे कितना दिया हुआ मीटर है तो मीटर लिखोगे। ये किसकी वैल्यू आई, ये BC की वैल्यू आई, लेकिन मुझे चाहिए क्या AB की वैल्यू चाहिए, मतलब हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो AB अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या है √3x है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, √3 मैंने लिख दिया और x की वैल्यू 20 लिख दिया, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 20√3 क्या है मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर।